तो आज हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स प्लैनेट्स और हम बाकी जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में और जो सन है, इनकी पोजीशन कैसी होगी इसके बारे में बहुत सारे एस्टिमेशंस लगाए गए, बहुत सारी अटकलें लगाई गई। तो बहुत लंबे टाइम तक ये माना गया कि जो अर्थ है वो सेंटर पे है और सन और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूमते हैं, जिसको बोला जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल। लेकिन कुछ टाइम बाद वो गलत साबित हुई बात और बाद में ये एविडेंस मिला कि जो सन है वो सेंटर पे है और बाकी सारे प्लैनेट्स इस सन के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन ये भी माना जाता था कि जो प्लैनेट्स घूमते हैं ये गोल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। कैसे ऑर्बिट्स में? सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो ये सारी चीज़ें मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन इन सबको प्रूफ या डिसप्रूफ किया गया कलेक्ट किए हुए डेटा को एनालाइज करके। तो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो कि जोहानस केपलर ने दिए थे, वो थे कौन? जोहानस केपलर थे टाइको ब्रे के असिस्टेंट बोलो या स्टूडेंट बोलो, ठीक है। और टाइको ब्रे कौन थे? वो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का। तो टाइको ब्रे ने अपनी लाइफ टाइम में, थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, जो प्लैनेट्स का मोशन है उसको स्टडी करा। और कैसे स्टडी करा? प्लैनेट्स की पोजीशन को रिकॉर्ड करके इन द नाइट स्काई। मतलब ओवर हिज लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी उन्होंने ये डेटा कलेक्ट करा कि जो प्लैनेट की पोजीशन है अभी यहाँ है, फिर ये है, फिर वो है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं जाएंगे। तो दिस इज हाउ ही कलेक्टेड ऑल द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। टाइको ब्रे के बाद जो उनके स्टूडेंट थे जोहानस केपलर, उन्होंने पूरे अपनी ज़िंदगी के 16 साल लगाए उस डेटा को स्टडी करने में, उसमें से इंटरप्रिटेशन निकालने में। तब जाके वो ये 3 लॉ दे पाए जिनका उन पे नाम रखा गया है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो जो सबसे पहला लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो मैं आपको जैसे बता चुका हूं कि पहले ये माना जाता था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, बट इस लॉ के बाद वो चीज डिस्प्रूफ हो गई। तो ये लॉ कहता है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एलिप्टिकल, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। अभी एलिप्टिकल ऑर्बिट का क्या मतलब है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। जैसे एक से ज्यादा रेडियस होते तो उन्हें रेडियाई बोल देते हैं ना, ठीक है। उसी तरीके से एक से ज्यादा जब फोकस होगा तो उसको फोकाई बोल देंगे। वो क्या है वो सब बताऊंगा। तो ये जो नॉर्मल है ये अपना सर्कल होता है नॉर्मल वाला, जिससे हम लोग बचपन से जानते हैं 2πr इसका पेरीमीटर है, πr² इसका एरिया है। तो ये तो अपना सर्किल है जहां पे ये r जो है हर जगह क्या होता है? बराबर होता है, कहीं से भी ले लो। लेकिन एलिप्स एक ऐसा शेप है, ठीक है, जिसपे 2 सेंटर्स होते हैं। यहां पे एक सेंटर है, एलिप्स में 2 सेंटर्स होते हैं। तो एलिप्स कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। एलिप्स कुछ ऐसा दिखाई देगा। और एलिप्स को बनाने का तरीका क्या होता है वो भी मैं थोड़ा हल्का सा उस पर टच करता हूं आप पे। आपका क्या करिएगा, अपनी कॉपी में दो जगह पिंस, कॉपी में पिंस तो कैसे करेंगे, मतलब कुछ ऐसा इंतजाम करना कि 2 जगह आप छोटे छोटे पिंस अटका सको, ठीक है, परमानेंटली कुछ देर के लिए। और एक धागा लेना जिसको आपने एक लूप में बांध रखा हो, एक लूप में एक धागे को बांधा हो, उस धागे को इन दोनों में फंसाना, ठीक है। ये उस धागे का एक एंड है और दूसरा एंड इन दोनों में फंस गया। तो उसके बाद हम उस धागे को लेके जब घुमाएंगे ना ऐसे, इस जो भी थ्रेड है, धागा जो भी लोगे आप, वो टाइट रहना चाहिए। तो जब हम उसको ऐसे घुमाएंगे जो हमें शेप मिलेगा वो एक एलिप्स का शेप मिलेगा, ठीक है। और जिन दोनों पोजीशन पे वो धागा फंसा हुआ था वो दोनों उसके फोकस हो जाते हैं। तो 2 है तो फोकाई बोल देंगे उसको, ठीक है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ एन एलिप्स। अब यहां देखो आप, तो जो मोशन है प्लैनेट्स के अराउंड द सन दैट इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं जहां पे सन एक फोकाई पे होगा, किसी ना किसी एक फोकाई पे होगा। जैसे कि ये है, तो एलिप्स को अगर मैं पूरा करूं तो इसको मैं सेंटर ऑफ द एलिप्स बोल दूंगा, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स, दिस इज द फर्स्ट फोकस एंड दिस इज द सेकंड फोकस। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको F1 मानो, F2 मानो, आर्बिट्री, हम किसी को भी कुछ भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो, इसको अगर मैं P मान लूं और इसको अगर मैं A मान लूं, इस पोजीशन को, ठीक है। कुछ हम एलिप्स के बारे में जानेंगे अभी यहाँ पे, तो वो ध्यान देना। इसको अगर मैं P मान लूं, इसको A मान लूं, तो ये क्या हो गया? अपना सेंटर ऑफ द एलिप्स हो गया। तो जो PO है और जो OA है वो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे।
और इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी जब हम थर्ड लॉ करेंगे, केपलर का जो थर्ड लॉ है, वहां पे ये सेमी मेजर एक्सिस का हमें नॉलेज काम में आएगा कि सेमी मेजर एक्सिस होता क्या है। तो हमने क्या करा था कि अपना ये जो धागा था ऐसे, वो ऐसे फंसाया था और पेन ऐसे रखी थी और ऐसे घुमाया था चारों ओर, समझ में आ गया। तो इसको मैं अगर एक पॉइंट टी मान लूं, क्या मान लूं, टी मान लूं, तो मैं ये जानता हूं कि ये जो धागा है मेरा जितनी लेंथ का है उतनी ही लेंथ का रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो लूप बना दिया ना मैंने एक, उसको क्लोज एंडेड है वो धागा, ठीक है, एक लूप बन गया है। तो धागा कहीं पे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा उस धागे को खींच के, तो होगा क्या, एक साइड लंबी हो जाएगी और दूसरी साइड छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो याली साइड छोटी हो जाएगी और याली साइड क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो इसको टी मानो, इसको टी डैश मानो, इसको टी डैश डैश मान लो, ठीक है। तो जो ये लेंथ है F2T और F1T, F2T प्लस F1T, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप समझ सकते हो, ये उसी धागे की लेंथ है, ठीक है। यहां पे कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो गया, इधर ये कम हो जाएगा, इधर ये ज्यादा हो गया। जो F2T प्लस F1T है ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कभी हो सकता है ये कम हो जाए, कभी हो सकता है ये ज्यादा हो जाए। तो पहला लॉ सिर्फ इतना है कि जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, जहां पे सन किसी एक फोकाई पे होगा, ठीक है। हो सकता है सन अपना इधर हो। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बाय जोहानस केपलर।